हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। भैया क्लास 12th के फिजिक्स में इस टाइम हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। कुछ ठीक एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फ्यूचर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो छूटा हुआ था, तो उसको भी लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, ठीक ना। तो खूब ध्यान से देखिएगा और हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा, ठीक, एकदम बढ़िया लगेगा, ठीक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कठिन है बाबू, हम जानते हैं कि आप एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, ठीक, अच्छे बच्चे हैं। पेन और कॉपी लेकर के ही बैठेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप भी एकदम टाइम वेस्ट न करिए। थोड़ी सी भी फालतू बात नहीं, बस पढ़ाई 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 बाबू, बस केवल और केवल हम लोग पढ़ाई करते हैं। कोई हंसी मजाक फालतू चीजें एकदम नहीं, ठीक। बस ध्यान दे बेटा, पढ़ने में एकदम सीरियस रहें। एक एक चीज को हम लोग ठीक क्लियर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक। एक एक पॉइंट कंप्लीट कर देंगे हम आपसे, ठीक। और कोर्स भी किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे बाबू, ठीक। आप एकदम बने रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू इधर। खुल जा सिम सिम। देखिए बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक और उसका नाम है, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रवेश। यानी परावैद्युत को इंसर्ट कराएंगे हम लोग, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो क्या होता है जरा देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो हमारी हेडिंग है, हाँ, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रवेश। एकदम ध्यान से देखेंगे। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रवेश, ठीक। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रवेश। हम लोग संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखेंगे तो उसका प्रभाव क्या होता है, ठीक। प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं, ठीक। 3 4 5 भौतिक राशियां हैं, उन्हीं में चेंज होता है जब हम परावैद्युत को प्रवेश कराते हैं, ठीक। तो इन्हीं 4 5 5 हैं भौतिक राशियां जिनमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इधर देखें, दो कॉलम हम लोग बना लेते हैं। पहले कॉलम में भैया वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बार बार लिखेंगे उनको तो बड़ा मुश्किल है। प्रदर्शित कैसे किया जाता है वो जानिए, ठीक। परावैद्युत प्रवेश करने से पहले, ठीक, पहले भौतिक राशियां लिख लेते हैं, फिर उनका संकेत। ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक। पहले हम लोग भौतिक राशियां लिख लेते हैं। कौन कौन सी भौतिक राशियां, ध्यान दीजिएगा। पहली भौतिक राशि है, ठीक, धारिता। इनको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। पहली भौतिक राशि कौन है, वैद्युत धारिता। दूसरी भौतिक राशि कौन है, एक विभवांतर, ठीक। तीसरी भौतिक राशि कौन है बेटा, ठीक, आवेश, ठीक, एकदम बढ़िया। चौथी भौतिक राशि कौन सी है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चौथी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, चौथी भौतिक राशि कौन सी है। तो चौथी भौतिक राशि में हम लोग ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, तीव्रता वही, ठीक, पांचवा। और लास्ट जो है, ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मतलब इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चेंज, ठीक, ये परिवर्तित होती हैं, किससे प्रभावित होती हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। भैया हो ये किससे प्रभावित होंगी, ठीक, पांचों। इससे परावैद्युत के प्रवेश कराने से पांचों प्रभावित होती हैं, ठीक। अब हमें, ठीक, अब इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके लिए दो कॉलम हमारे पास होते हैं। एक में हम लोग लिख लेते हैं क्या, परावैद्युत को प्रवेश कराने से पहले कैसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, ठीक, एकदम याद होना चाहिए, आसान भी है।
परावैद्युत को क्या कराने से पहले प्रवेश से पहले की बात है। ठीक, ये कॉलम हो गया और हम यहां लिख सकते हैं कि परावैद्युत की प्रवेश के बाद ठीक कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, एकदम सही, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, वैद्युत धारिता को प्रवेश करने से पहले C0 से प्रदर्शित करेंगे और प्रवेश करने के बाद यानी रख देंगे जब परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत को प्रवेश करा देंगे। ठीक, प्रवेश कराने से पहले धारिता को C0 दिखाएंगे। जब भी C0 हम लिखेंगे आप समझ जाएंगे कि अभी परावैद्युत नहीं रखा गया संधारित्र की प्लेटों के बीच। जैसे C रखेंगे आप समझ जाएंगे परावैद्युत प्रवेश करा दिया आपने। देखें उसी तरीके से विभवांतर को V0, परावैद्युत जब प्रवेश नहीं किया तो V0 से और प्रवेश करा दिया आपने तो V से। आवेश को बेटा Q0 से प्रवेश कराने से पहले और प्रवेश कराने के बाद Q से भैया। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रवेश कराने से पहले E0, परावैद्युत को प्रवेश कराने से पहले E0 से प्रदर्शित करेंगे और जब प्रवेश कर जाएगा यानी रख देंगे आप परावैद्युत तो E दिखाएंगे आप किसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U0 समझ ही गए होंगे आप, इसको U से। ठीक, ये चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये चीजें इन्हें एकदम याद रखिएगा, ये प्रदर्शित करने का तरीका हमने बताया अभी। अब देखें, ठीक ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग केस बनाएंगे। तो एक चीज जानिए, जो वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्या है धारिता, वैद्युत धारिता, इसके बारे में एकदम याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, हम नोट भावित होते हैं, ध्यान देंगे आप। ये जानते हैं जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत को प्रवेश कराते हैं तो उसमें दो स्थितियां होती हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दो स्थितियां। एक क्या बेटा, जब बैटरी जुड़ी हो, और एक क्या है कि जब बैटरी हटा दी जाए। ठीक, बैटरी जुड़ी हो और बैटरी हटा दी जाए, दो केस बनेंगे। ठीक है, बैटरी जुड़ी होगी तो आप देखेंगे कि इन पर कुछ और प्रभाव अलग अलग। ठीक, इन पर ध्यान दें, कौन मुख्य रूप से मेन केवल कौन, चार राशियां। ठीक, कौन कौन, विभवांतर, आवेश, वैद्युत क्षेत्र और कौन, वैद्युत स्थिति। चारों डिपेंड करती हैं इस बात पर कि बैटरी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। बैटरी जुड़ी होगी तो अभी हम बताएंगे आपको, बैटरी जुड़ी होगी तो ये अलग तरीके से चेंज होंगे और बैटरी हटा दी जाएगी तो ये अलग तरीके से चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे आपके सामने आएगा, एकदम लास्ट तक बने रहे बेटा। शुरू में आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको एकदम खूब खूब समझ में आने वाला है। समझ पा रहे हैं बाबू, एकदम ध्यान दीजिएगा, बेटा हो भैया हो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहां पे लेकिन एक ऐसी राशि है वैद्युत धारिता जो कि किस बात पर निर्भर नहीं करती है कि बैटरी जुड़ी है संधारित्र की प्लेटों के बीच की नहीं जुड़ी है। ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें, बैटरी जुड़ी है संधारित्र की प्लेटों के बीच की नहीं जुड़ी है, जुड़ी रहे या ना रहे, वैद्युत धारिता जिस हिसाब से चेंज होती है उसी हिसाब से चेंज होगी। लेकिन आप देखेंगे ये जो चारों हैं, उस स्थिति में यदि बैटरी जुड़ी है तो अलग तरीके से चेंज होंगे, अब बैटरी हटा दी जाएगी तो अलग तरीके से चेंज होंगे जब हम किसको प्रवेश कराएंगे, परावैद्युत को। समझने की कोशिश करें, मेरी बात सुनिए, बैटरी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत आप रख रहे हैं, परावैद्युत का मतलब कुचालक पदार्थ, लकड़ी, ठीक, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, यही है। तो जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत प्रवेश कराएंगे, परावैद्युत प्लेट रखेंगे, तो बैटरी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, वैद्युत धारिता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी, वो एक ही तरीके से चेंज होगी। लेकिन उसके अलावा जो चार राशियां हैं, ठीक, बैटरी यदि जुड़ी है संधारित्र की प्लेटों के बीच और परावैद्युत प्रवेश करा रहे हैं तो ये अलग तरीके से परिवर्तित होंगी। और यदि, ठीक ध्यान दें, बैटरी हटा दी गई है, चार्ज हो गया है, बैटरी हटा दी गई है और संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत प्रवेश करा रहे हैं तो इस स्थिति में ये चारों अलग तरीके से परिवर्तित होंगी। कैसे होंगी हम बताएंगे आगे, आप एकदम ध्यान से बने रहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो वैद्युत धारिता हम देखेंगे, यहाँ पे नोट का पॉइंट में इसको देखना होगा बेटा। ठीक, इसको कैसे पॉइंट में हमें देखना होगा, ध्यान दीजिएगा, नोट। हाँ देखें बाबू हो सही, ध्यान दीजिए बेटा, नोट का पॉइंट हम यहां कह सकते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र
की प्लेटों के बीच, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिए बेटा, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत प्लेट क्या कराने पर, प्रवेश कराने पर, ठीक ठीक, कराने पर कितना, संधारित्र की धारिता, यही हमें निकालना है, संधारित्र की धारिता, ठीक। संधारित्र की धारिता प्रवेश कराने से पहले बेटा कितनी होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, सी नॉट इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब वायु होता है, ठीक, संधारित्र परावैद्युत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही परावैद्युत प्रवेश कराते हैं तो हमने बहुत बार बताया कितना गुना हो जाता है, ठीक, के गुना। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ठीक, जब प्रवेश कराया जाता है बेटा ध्यान दीजिएगा, तो के इंटू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक, ये हो गया। अब दोनों खूब ध्यान से देखें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी नॉट के बराबर है, तो हम सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, के इंटू सी नॉट, अर्थात संधारित्र की धारिता, यहां लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, अर्थात, एकदम याद रखिएगा, ठीक, अर्थात, अर्थात संधारित्र की धारिता यानी वैद्युत धारिता, ये कितना गुना, के गुना हो जाती है बाबू, के गुना हो जाती है, ठीक, के टाइम्स हो जाएगी, ठीक ठीक, चाहे बैटरी जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, चाहे हम यहां पे लिख सकते हैं, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच, आप एकदम नोट्स बनाइएगा बढ़िया बेटा, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, ठीक, हाँ, एकदम याद रखिएगा, ये धारिता के बारे में है, के गुना हो जाएगी चाहे बैटरी जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। एक संधारित्र की धारिता यदि के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत प्रवेश करा रहे हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो उसकी धारिता के गुना होनी ही होनी है। जो पहले थी वाई, जैसे संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक, इसमें हवा है, सही है, तो इसकी जो धारिता है, ठीक है। अब इसमें के परावैद्युतांक वाला यदि परावैद्युत प्लेट रख रहे हैं तो धारिता के गुना हो जाएगी, चाहे संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी हो या न जुड़ी हो, हटा दी गई हो, दोनों ही स्थितियों में, ठीक, ये होना है। बैटरी को हटा दिया जाए तब भी वही बात है, बैटरी जुड़ी है तब भी धारिता वही बात है। लेकिन धारिता के अलावा और जो चार राशियां हैं वो इस बात पर भी निर्भर कर जाती हैं कि बैटरी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, जुड़ी है तो अलग व्यवहार, नहीं जुड़ी है तो यानी हटा दी गई है तो अलग व्यवहार, लगा जुड़ी ही रह रही है तो अलग व्यवहार, हटा दी जाएगी तो अलग व्यवहार, ठीक। तो हम दो केस बनाएंगे बेटा, पहले हम लोग देखेंगे कि बैटरी जुड़ी है तो इन चारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर बैटरी को हटा देंगे तब देखेंगे कि इन चारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, कठिन है थोड़ा, ठीक, देखें बेटा। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसमें हमारी हेडिंग हो जाती है, ठीक, केस फर्स्ट। अब हम चारों के लिए दो केस में डिवाइड करेंगे, केस फर्स्ट, बची हुई चार भौतिक राशियों के लिए केस लगाना होगा बेटा। केस क्या है, जब, ध्यान दे बेटा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, बैटरी जुड़ी हो तो, बैटरी, एकदम ध्यान से पढ़ें, ध्यान देंगे, जुड़ी हो तो, थोड़ा सा कठिन है, ठीक, फिगर हम बना लेते हैं। चलें अब इस केस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक, देखिए इधर, जैसे ये मान लेते हैं संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक, ये भैया संधारित्र की दो प्लेटें हैं, आप समझ ही गए होंगे, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। हमने क्या किया कि बैटरी को जोड़ रखे हैं हम लोग,
बैटरी यहां जुड़ी है, और जुड़ी बैटरी तभी इसके अंदर हम लोग ठीक क्या प्रवेश करा रहे हैं, परावैद्युत। ठीक ना भैया, हम लोग इसके अंदर परावैद्युत प्रवेश करा रहे हैं। परावैद्युत की ये प्लेट है, बैटरी जुड़ी है, ठीक, तभी हम लोग इसके अंदर परावैद्युत की प्लेट को प्रवेश करा रहे हैं। ठीक ठीक, जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, इसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं बाबू। ठीक है, सही है कि नहीं, एकदम सही है, एकदम मस्त है। जब इसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है, हम लोग प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, एकदम बढ़िया। हाँ, तो इस स्थिति में ठीक हम लोग चारों भौतिक राशियों के बारे में देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है। ठीक, ठीक, क्या हो रहा है देखें। तो सबसे पहले, ठीक ना, सबसे पहली भौतिक राशि, इसको भूल जाएंगे, किसको, विद्युत धारिता। ठीक, बैटरी जुड़ी हो या नहीं जुड़ी हो, धारिता के गुना हो ही जाएगा, मतलब जितना परावैद्युतांक है उतना पहले की धारिता की तुलना में, ठीक, जब इसमें वायु था उसका के गुना हो जाएगी। ठीक है, लेकिन और चारों इस बात पर जरूर निर्भर करने लगती हैं कि आखिर बैटरी जुड़ी है कि नहीं। जो बैटरी जुड़ी है मान लेते हैं उसका वोल्टेज भी है। सही है, एकदम बढ़िया, ध्यान देंगे बेटा। तो सबसे पहले ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पे बात करेंगे किस भौतिक राशि के बारे में, वैद्युत विभवांतर। एकदम ध्यान दें बेटा, ठीक, वैद्युत विभवांतर के बारे में बात करेंगे। ठीक, इस स्थिति में हम यहां लिख सकते हैं, जानते हैं क्या होगा बेटा, ठीक, कि आप बताइए ना वैद्युत विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में वैद्युत विभवांतर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब आप कहेंगे क्यों स्थिर रहेगा, तो हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, स्थिर रहेगा, क्यों स्थिर रहेगा जरा ध्यान दें। अब बताइए, बैटरी जोड़ दिया, वी वोल्ट की बैटरी है, और बैटरी जो जुड़ी होती है विभव का स्रोत होती है वो। ठीक, आप सोच के देखें, बैटरी क्या है, विभवांतर का स्रोत है। ठीक, विभवांतर का स्रोत होने का मतलब क्या है बाबू, विभवांतर का स्रोत, इसका मतलब क्या है बेटा। ठीक, तो विभवांतर के स्रोत होने का मतलब यही है कि यह विभव को घटने बढ़ने नहीं देगी। विभवांतर चाहे आप कुछ भी करें, परावैद्युतांक प्रवेश कराएं निकाल लें, कुछ मतलब नहीं है। बैटरी यहां जितना वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है वो लगातार इतना वोल्टेज बनाए रखेगी। ठीक, और जब बैटरी वोल्टेज उतना बनाए रखेगी तो हम कह सकते हैं उसका विभवांतर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, चाहे परावैद्युत प्रवेश कराएं या न कराएं। तो इसका मतलब वैद्युत विभवांतर कांस्टेंट होने का मतलब जो पहले विभवांतर रहेगा वही बाद में भी रहेगा। ठीक, जो पहले यानी जो V की वैल्यू होगी बेटा वो किसके बराबर, V0, यानी प्रवेश कराने से पहले जो विभवांतर रहेगा उतना ही बैटरी बाद में भी विभवांतर बनाए रखेगी। ठीक, आप परावैद्युत को प्रवेश कराएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। दूसरे पॉइंट में हम लोग चल लेते हैं, अब दूसरी भौतिक राशि को पकड़ते हैं, देखते हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आवेश को पकड़ लेते हैं, वैद्युत आवेश, देखते हैं हम लोग क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। एकदम आपके समझ में आएगा, आप धीरे धीरे एकदम समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत आवेश को पकड़ लिया हम लोगों ने, तो वैद्युत आवेश में बाबू हो पहले क्या होगा, आप सोच के देखें, Q0, यानी प्रवेश कराने से पहले आवेश Q0 है, तो Q0 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रवेश कराने से पहले धारिता कितनी रहेगी, C0, और वोल्टेज कितना रहेगा, V0। तो आप जानते हैं Q बराबर CV से, तो प्रवेश कराने से पहले की बात हो रही है, तो प्रवेश कराने से पहले वोल्टेज V0 है और धारिता C0 है, तो आवेश जो होता है दोनों के गुणनफल के बराबर होता ही है, तो Q0 इज इक्वल टू C0 V0, एकदम सही। अब लेकिन बेटा प्रवेश कराने के बाद Q से प्रदर्शित हम करेंगे, उसी से आप समझ जाएंगे कि प्रवेश कराने से पहले बात है कि प्रवेश कराने के बाद। यदि नॉट लगा हुआ है Q0 C0 V0 तो आप समझ जाएंगे ये सब किससे, प्रवेश कराने से पहले की बात है। और यदि नॉट नहीं लगा हुआ है Q C V U तो E, तो आप समझ जाएंगे कि प्रवेश कराने के बाद, यानी परावैद्युत को प्रवेश करा दिया गया है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू, भैया हो बाबू हो, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, तो Q इज इक्वल टू, बेटा ध्यान देंगे आप सभी, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, प्रवेश कराने के बाद आवेश जो है, प्रवेश कराने के बाद धारिता, और प्रवेश कराने के बाद विभवांतर के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक, एकदम मस्त। तो अब आप देखिए जो C है वो K इंटू C0 हो जाता है। ठीक, चाहे प्रवेश बैटरी जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, आप एकदम देख रहे हैं C को K C0 लिखना ही है।
तो सी की जगह बेटा हम क्या लिख देते हैं, देखिएगा सभी Q इज इक्वल टू सी की जगह हमने क्या लिख दिया, K इंटू सी नॉट, और V तो ऑलरेडी V नॉट के इक्वल है, तो जो V है उसकी जगह V नॉट लिख दीजिए, एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक, तो यहां बेटा हमने V नॉट रख दिया। अब बताइए सी नॉट V नॉट किसके बराबर है, Q नॉट की, यानी Q इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दें आप, Q इज इक्वल टू ठीक K इंटू Q नॉट हो जाएगा। ठीक, हम मिटा देते हैं हल्का सा, पहले K लिखेंगे। ठीक, ध्यान दें बेटा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखें K है, सी नॉट V नॉट Q नॉट के इक्वल है, सी नॉट V नॉट Q नॉट के इक्वल है कि नहीं, एकदम है। तो सी नॉट V नॉट की जगह Q नॉट रख रहे हैं और K को K की जगह ही रख देते हैं, तो K इंटू क्या Q नॉट, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट। ठीक, अर्थात आवेश ठीक कितना गुना हो जा रहा है, K गुना, परावैद्युत प्रवेश कराने के बाद आवेश K गुना हो जा रहा है। यदि K परावैद्युतांक आवेश परावैद्युतांक का परावैद्युत प्रवेश करा रहे हैं तो आवेश K गुना। ठीक, हाँ हम यहां पे कह सकते हैं अर्थात आवेश कितना गुना हो जाता है, आवेश बेटा K गुना हो जाता है। एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, एकदम सही। ठीक, अर्थात आवेश K गुना हो गया। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब दूसरा, ठीक पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी हो गया ना, वैद्युत विभवांतर वैद्युत आवेश। तीसरे को हम लोग पकड़ते हैं। तीसरा देखें बेचारा क्या कह रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र हमने तीसरे में ले लिया, ये तो एकदम वैद्युत विभवांतर के साथ है, चलता है। जितना जैसे वैद्युत विभवांतर प्रभावित होगा वैसे ही वैद्युत क्षेत्र, यानी ठीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात चल रही है, ई। तो आप जानते हैं ई इक्वल टू वी बाई डी, बहुत बार पढ़ चुके हम लोग। तो ई नॉट प्रवेश कराने से पहले ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी। तो ये जो डी डिस्टेंस, तो चाहे प्रवेश कराएं चाहे न कराएं, प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है डी, तो वो तो उतना ही बनी रहेगी। ठीक, उसे बढ़ने घटने नहीं देना है। तो ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी, और प्रवेश कराने के बाद ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जब बैटरी जुड़ी है तो V किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर हो गया, तो V की जगह हम वी नॉट रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर से वी नॉट बाई डी हो गया, और वी नॉट बाई डी को ई नॉट कहते हैं। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ई नॉट। ठीक, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की क्या चीज बेटा, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ठीक वोल्टेज के साथ, ठीक वोल्टेज के साथ यानी विभवांतर के साथ हो, वोल्टेज का मतलब, ठीक हाँ, वोल्टेज के साथ स्थिर रहती है इस स्थिति में भी। ठीक, ये नहीं कि हमेशा, यानी जब बैटरी जुड़ी है तब। एकदम याद रखिएगा, कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, एकदम कंपटीशन वाले कठिन पॉइंट बताए जा रहे हैं आपको। ठीक, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना, जितना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं। ठीक बाबू, ये सब 12th के कोर्स से भी थोड़ा सा ऊपर है, 12th में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपको, एनसीईआरटी में एक दो सवाल इसी पे मिल जाएंगे। यदि ये चीजें जानते रहेंगे सवाल फटाफट लगाएंगे आप। ठीक, तो बेटा ये हम लोगों ने किसको देख लिया, 3। चौथे को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चौथा और लास्ट कौन बचा हुआ है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, चले बेटा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को भी देख लीजिए। तो U इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो U नॉट प्रवेश कराने से पहले हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, प्रवेश कराने के बाद बेटा U इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। कितना बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है, हाफ, आप जानते हैं सी तो हमेशा के नॉट हो ही जाएगा, चाहे बैटरी जुड़ी हो चाहे ना, के गुना हो जाएगा, तो के इंटू सी नॉट रख लेंगे, और V आप जानते हैं वी नॉट ही रह जाएगा। ठीक, बैटरी जब जुड़ी है तो विभवांतर उतने का उतना, विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं, यानी V बराबर वी नॉट। तो V की जगह हमने वी नॉट रख दिया और C की जगह के इंटू सी नॉट होना ही है। तो अब देखिए बेटा, इसको चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के को बाहर कर लेते हैं, इंटू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर यू नॉट के बराबर है, तो क्या लिख पाएंगे, U इज इक्वल टू के इंटू यू नॉट। कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक ठीक, अर्थात यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात ठीक कौन, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखें, ध्यान दें बेटा, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी गुना, कितनी गुना हो, के गुना हो जाती है ना, के गुना हो गई। ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कितना बढ़िया पॉइंट,
इसका मतलब जब बैटरी जुड़ी हो, पहले तो ध्यान दीजिएगा वैद्युत धारिता, ठीक, बैटरी जुड़ी हो या बैटरी आप हटा दें, वैद्युत धारिता ठीक के गुना ही हो जाती है। के परावैद्युतांक का परावैद्युत प्रवेश कराएंगे तो के गुना हो जाएगी, चाहे बैटरी जुड़ी हो चाहे ना जुड़ी। और चारों का प्रभाव अलग होता है, इसलिए बैटरी जुड़ी हुई में चारों के केस को देखते हैं, फिर बैटरी हटा देंगे तब केस देखते हैं चारों का, ठीक, चारों का। तो जब बैटरी जुड़ी है बेटा तो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र, एकदम याद रखिएगा, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक, ये परिवर्तित नहीं होती है। जबकि कौन कौन हो कौन, जबकि वैद्युत आवेश और वैद्युत स्थिति ऊर्जा दोनों ही के गुना हो जाती है, ठीक। तो कितना बढ़िया नोट का पॉइंट, हम अगले पेज पे लिखेंगे इसको, ठीक, फिर अगली केस को हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा, यानी हम लोग नोट में क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां नोट कितना बढ़िया कितना सुंदर तैयार होता है। नोट में हम लोग ये लिख सकते हैं, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, बाबू हो भैया हो ध्यान दीजिएगा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी हो तो हम कह सकते हैं विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा, विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, क्या होते हैं, वो स्थिर रहते हैं, ठीक, स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब क्या हो गया कि जो विभवांतर है प्रवेश कराने के बाद भी, वो प्रवेश कराने के पहले जो भी है विभवांतर उसी के बराबर रह जाता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी वही हाल हो जाती है, ठीक ना, ये भी, ठीक, जो पहले वैद्युत प्रवेश कराने से पहले जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वही बाद में भी, यानी परावैद्युत को प्रवेश कर, ठीक, जुड़ी हो तो विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थिर रहते हैं, ठीक, स्थिर रहते हैं। लेकिन कब की बात, जब, ठीक, स्थिर रहते हैं क्या प्रवेश कराने पर, परावैद्युत, ठीक, परावैद्युत, ठीक, पूरा लिख देते हैं के, हाँ, के परावैद्युतांक के परावैद्युत को प्रवेश कराने पर, परावैद्युत के परावैद्युतांक के परावैद्युत को क्या कराने पर बेटा, प्रवेश, ठीक, प्रवेश कराने पर, ठीक, जबकि ध्यान दें बाबू, ठीक, जबकि आप समझ ही रहे होंगे, जबकि वैद्युत आवेश एवं, जबकि बेटा कौन कौन, वैद्युत आवेश एवं, ठीक, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत स्थिति, आप भी एकदम नोट कर लीजिएगा बाबू इसको नोट्स में, ठीक, तब मजा आएगा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक, एवं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितना गुना, के गुना, के गुना हो जाते हैं, ठीक, एकदम बढ़िया, के गुना हो जाते हैं, सही है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आवेश है Q इज इक्वल टू कितना, हम लोगों ने देखा K इंटू क्यू नॉट हो गया था, ये गुना हो गया। उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी, ठीक, उसी तरीके से वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर हम लोगों ने देख लिया था K इंटू यू नॉट, सही है ना, एकदम सही है बेटा, ठीक, यहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब हम लोग दूसरी अगली केस देखने वाले हैं, ठीक, अगली केस हम लोग देखने वाले हैं, केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक, केस सेकेंड बेटा कह रहा है कि जब
संधारित्र की प्लेटों से बैटरी को हटा दिया जाए। जब दूसरी केस है, संधारित्र की प्लेटों से, ठीक, जब संधारित्र की प्लेटों से बैटरी को रिमूव कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। ठीक, बैटरी को हटा दिया जाता है, हटा दिया गया। अब क्या होगा, देखें फिगर हम बना देते हैं आपको। जैसे ये बैटरी की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है बेटा, ठीक, ये पॉजिटिव प्लेट है। आपने कुछ देर तक बैटरी को जोड़ा ही नहीं कि जोड़ा ही नहीं, नहीं जोड़ा है, चार्ज हो गया, ये हटा दिया गया, ठीक, इसलिए हटा दिया गया शब्द है, ठीक, नहीं तो जोड़ा ही नहीं जाता। देखें ये स्थिति है। अब इसकी प्लेटों के बीच हम लोग परावैद्युत को क्या करा रहे हैं, प्रवेश। ठीक, ये है, अब इसको प्रवेश करा रहे हैं। ठीक भैया, ये प्रवेश करा रहे हैं, इसका परावैद्युतांक के है, और बैटरी को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और यहां प्रवेश करा रहे हैं। और जब प्रवेश करा रहे हैं बेटा, ठीक, तब हम लोगों को देखना है इन चारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इस टाइम हम ले लेंगे आवेश को। तो सबसे पहले हमारी इसमें हेडिंग होगी पहला पॉइंट। ठीक, चलिए पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बेटा, किसको, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, ठीक, तो जानते हैं बेटा वैद्युत आवेश जो होता है, ठीक, हाँ, वैद्युत आवेश जो होता है वो अब स्थिर हो जाता है। क्यों, ठीक, ध्यान दें, जितना चार्ज करके चले गए हैं, ठीक, बैटरी को हटा लिया गया चार्ज करके, अब वो आवेश कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक, वो आवेश इस प्लेटों पर ही बना रहेगा, तो उतना आवेश लगातार बना रहता है, यानी आवेश क्या रहता है, स्थिर। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस स्थिति में, ध्यान दें बेटा, हाँ, इस स्थिति में एकदम ध्यान देंगे, संधारित्र की कहां पर, प्लेटों पर क्या चीज बाबू, आवेश स्थिर रहता है। इस स्थिति में आप समझ गए कौन स्थिर हो गया, आवेश, तो स्थिर रहता है। इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश स्थिर रहता है। आवेश स्थिर होने का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसका मतलब जो पहले आवेश रहेगा वही बाद में भी, जितना चार्ज करके हटा लिया गया उतना ही आवेश बना रहेगा, यानी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, सही है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं, वैद्युत विभवांतर। देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति होती है। ठीक, वैद्युत विभवांतर भैया, ठीक, तो प्रवेश कराने से पहले वैद्युत विभवांतर V नॉट इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है भैया, Q इज इक्वल टू सी वी से, आप सब जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी से, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, Q नॉट अपान सी नॉट, कोई दिक्कत नहीं, Q नॉट बराबर सी नॉट वी नॉट से। ठीक, V नॉट बराबर Q नॉट अपान सी नॉट, एकदम सही। प्रवेश कराने से पहले की बात है, प्रवेश कराने के बाद बात करेंगे तो क्यू बाई सी हो गया, कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, अब हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, इसी को यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। क्यू बाई सी, सी की जगह हम लोग जानते हैं के इंटू सी नॉट होता है। ठीक, और क्यू को क्यू नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देख रहे हैं ना, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परावैद्युत को प्रवेश कराने से पहले जो आवेश होगा वही बाद में, यानी क्यू और क्यू नॉट आपस में इक्वल होंगे। तो क्यू की जगह बाबू वो हम लोगों ने क्या लिख दिया, क्यू नॉट। ठीक, तो क्यू की जगह क्यू नॉट, और सी की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, के इंटू सी नॉट, क्योंकि ये तो हो ही जाएगा क्यू नॉट। ठीक, के इंटू सी नॉट। अब देखिए क्यू नॉट अपान सी नॉट की जगह वी नॉट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा वी की जगह हमें क्या आ गया, वी नॉट अपान के। ठीक, ये आ जाता है, कितना बढ़िया पॉइंट हमने बताया। थोड़ा ध्यान से देखेंगे सुनेंगे ना, चीजें तो एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, अर्थात भैया हो विभवांतर,
अर्थात विभवांतर कितना गुना हो गया, 1/k गुना। अगर बैटरी हटा दी गई है तो विभवांतर 1/k गुना, जितने परावैद्युतांक का परावैद्युत प्रवेश करा रहे हैं उतना 1 गुना हो जाएगा, अर्थात विभवांतर 1/k गुना हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। अब भैया हम लोग किसकी बात करेंगे हो, ठीक, दो और बचे हुए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तीसरे पॉइंट में हम लोग ले लेते हैं किसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें बेटा, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखने वाले हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, उसको देखें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रवेश कराने से पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख पाएंगे, वी नॉट अपॉन डी, ई इज इक्वल टू वी बाई डी से बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। प्रवेश कराने के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देख रहे हैं, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। भाई दूरी में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है प्लेटों के बीच, ठीक, ये तो उतना ही बनी रहेगी। तो अब ये ई इज इक्वल टू वी बाई डी। अब हम लोग वी अब देख रहे हैं, इससे जस्ट पहले वी की जगह वी नॉट अपॉन के है, तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे भी ई इज इक्वल टू, भैया हम लोगों ने क्या लिखा, वी नॉट अपॉन के इंटू डी। सही है ना, एकदम सही है बाबू, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मस्त है। अब देखिए, आप देखिए ना, वी नॉट बाई डी, वी नॉट बाई डी ई नॉट के बराबर है, तो वी नॉट अपॉन डी को हटाकर ई नॉट रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, ई नॉट बाई की। सही है ना, एकदम सही है, हो कहे नहीं सही रहे। ठीक, फिर हम लोग लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र भी कितना, 1/k गुना हो जाता है। कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक, एकदम एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहा है। सही है, चौथा भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, चौथा, चौथा क्या बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जानते हैं ये छूट गया था, ठीक, मेरे दिमाग में ये नहीं बना था, ठीक। तो फिर हम पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी के सवाल लास्ट में, ठीक, तो हमने देखा कि तो उसी पर आधारित है, उसको हमने पढ़ाया ही नहीं है, दिमाग में तुरंत आया, ठीक। तो फिर से हमने इसको पढ़ाया और इसको पहले इस वीडियो को रख दिया, ठीक। चैप्टर हालांकि हमने पिछले क्लास नहीं बता दिया कि चैप्टर क्या हो गया, हो चुका है, खत्म, लेकिन मुझे ये दिमाग में नहीं था इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक, ये बोर्ड से लगाई, आगे फ्यूचर में बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, बहुत से, एकदम इतने ज्यादा इस पे सवाल बनते हैं कोई हिसाब नहीं है, इसलिए एकदम ठीक दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिख लिख के एकदम समझ लीजिएगा, ठीक, हाँ एकदम जरूरी है। तो हमने इसलिए, मुझे फिर से ऐसा, अगर ठीक, वैसे तो एक को टॉपिक जानने में एकदम नहीं छूटता है, और 99% हम आपको एकदम पूरा पूरा पढ़ा देते हैं, पूरा फिजिक्स बेटा, ठीक। हाँ, इसमें हल्का सा दिमाग से उतरा था, ठीक, लेकिन जब सवाल बताते समय याद आया तो हमने कहा कि इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, चौथा क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू नॉट, सबसे पहले प्रवेश कराने से पहले यू नॉट इज इक्वल टू का हो जाएगा बाबू, हाफ टी नॉट वी नॉट स्क्वायर। प्रवेश कराने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, जो है सब रख दीजिए, u इज इक्वल टू, यू इज इक्वल टू, देखें हाफ हो गया, सी तो आप जानते ही हैं k इंटू सी नॉट हो गया, और v यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, v नॉट अपॉन के है v की वैल्यू, और इसको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक। u इज इक्वल टू, भैया देखें आप ध्यान से, हम लोग देखें के स्क्वायर हो चुका नहीं, ये नीचे तो एक के कैंसिल हो जाएगा, एक के नीचे बचेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के, बच जाएगा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर कितना, यू नॉट, तो u इज इक्वल टू, ये भी आ गया, देखें ये भी शामिल हो गया, यू नॉट बाई के, ठीक। तो तीनों इस स्थिति में आप देख रहे हैं, ठीक, तीनों 1/k गुना हो जाते हैं, जबकि वैद्युत आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए यहां इसका नोट्स लिख देते हैं हम लोग, नोट का पॉइंट यहां पे हम इसका लिख देते हैं, हम कह सकते हैं कि जब भैया, जब संधारित्र की प्लेटों,
जब संधारित्र की प्लेटों से बैटरी हटाकर उसमें के परावैद्युतांक का, के परावैद्युतांक का परावैद्युत, ध्यान दें, परावैद्युत प्रवेश कराया जाता है तो ध्यान दें कौन कौन वैद्युत आवेश, पहले तो इसी को लिख देते हैं, वैद्युत आवेश स्थिर रहता है ना। तो यही चीजें हम दूसरी बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बार बार लिखने से आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाता है, ठीक। तो वैद्युत आवेश स्थिर रहता है, ठीक, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या, Q नॉट, ठीक। जो पहले रहेगा वही प्रवेश कराने के बाद भी रहेगा, ठीक। परंतु तीनों कौन कौन, वैद्युत विभवांतर, आवेश को बेचारे ये तीनों अलग अकेले छोड़ दिए ना, इतना तकलीफ है बेचारे को, आवेश को इन तीनों ने छोड़ दिया अकेले कि जा भैया तू वही रह, और हम लोग तो घटते हैं, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, घटेंगे, तुम वही अपना काम कर, हम लोग तो अब तुमसे हटेंगे और घटेंगे, ठीक। तो देखिए, परंतु वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तीनों बेटा ध्यान देंगे 1/k गुना हो जाते हैं। आप लोग खूब बढ़िया से लिखिएगा, मेरे पास थोड़ी सी कम जगह है, तो तीनों 1/k गुना हो गए। मतलब सबसे पहले v लिख देते हैं, विभवांतर v इज इक्वल टू v नॉट अपान k, सही है ना, एकदम सही है। और बेटा E इज इक्वल टू v नॉट अपान k, हम लोगों ने देखा, ये भी एकदम सही है। और हम लोगों ने अभी देखा U इज इक्वल टू u नॉट बाई k, ये भी एकदम सही है, ठीक, एकदम मस्त, हमने कंप्लीट किया। तो नोट्स भी हमने यहाँ पे लिखवा दिया आपको बढ़िया। तो बाबू वो एकदम ध्यान से देखें आप, एकदम बढ़िया पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण, हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया हुआ है, हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। जब भी दिक्कत हो तो फिर से आपसे देख सकते हैं, जब इच्छा तब देख सकते हैं, बनी है भैया वीडियो है, ठीक। ये तो टीचर है नहीं कि आपको जाके पूछना है, नहीं समझ, फिर से देखिए, तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करें आप, ठीक। हाँ, लेकिन पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं बेटा, पूरी लगन से, और अगर आप थोड़ा सा ठीक बच्चों को बढ़ाएंगे तो और हम मेहनत से पढ़ाएंगे बेटा, ठीक। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, बच्चों तक, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक भैया। हो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप एकदम मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें और आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका फ्यूचर उज्जवल हो। धन्यवाद।